तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जो आज का वीडियो है, आज का वीडियो हमारा स्पेशली जो जे के एस 2023 है उसके उसके रिगार्डिंग है। देखिए, अभी पता लगा है, जो न्यूज़ चैनल से पता लगा है या बाकी सोर्सेज से पता लगा है कि 2023 के लिए 2023 जेकेएस के लिए 240 वैकेंसीज रेफर कर दी गई हैं जेकेपीएससी को। ठीक है, जेकेपीएससी को 2040 वैकेंसीज रेफर कर दी गई है। अब उनमें बाइफर्केशन क्या होगी वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा। पर फिलहाल अभी तक जो सोर्सेज, जो ऑथेंटिक सोर्सेज से रिपोर्ट मिली है, वो मिली है कि 240 वैकेंसीज 2023 में आएंगी जेकेपीएससी की, जेकेएस की, जिसमें अकाउंट सर्विसेज भी होगी, पुलिस सर्विसेज भी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होगी। ठीक है। और ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों से, 2-3 क्या 4-5 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। देखिए, जो 2021 में जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी 187 समथिंग। 2022 में जो वैकेंसीज आई थी वो 2020 आई थी, 220 आई थी। और अभी 2023 में आ रही है वो 240 आ रही है। मतलब हर साल वैकेंसीज बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के लिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग, अपनी स्टडी को फास्ट पेस पे ले आए ताकि वो 2023 को टारगेट कर सके। जैसा हमें पता है कि अभी 2022 जो जेकेएस 2022 के जो मेंस हैं वो फेब में होंगे। ठीक है। तो फेब के बाद कभी भी इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है 2023 की। ठीक है। तो फिलहाल अभी ये ऑथेंटिक सोर्सेज से पता चला है कि 240 वैकेंसीज जो है जेकेपीएससी को रेफर हो चुकी हैं। तो जो एस्पिरेंट्स सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज उनके लिए है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम 2023 को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली रन कर सकें। लेकिन उससे पहले जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें इस पूरे प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है कि कौन क्या पैटर्न होता है, किस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैं ब्रीफ यहाँ पे बता दूँ। देखिए, जो ये एग्ज़ाम होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। ये आपको तीनों स्टेजेस, जब आप ये तीनों स्टेजेस पार करोगे उसके बाद ही आप आगे आपको सर्विस मिलेगी। अगर हम बात करें सर्विसेज की तो जेकेपीएससी, जो जेकेपीएससी है वो जो एग्ज़ाम लेता है वो 3 सर्विसेज के लिए लेता है: जेकेएस, जेकेपीएस और जेके एएस अकाउंट्स। ए का मतलब अकाउंट्स। तो जो जेकेपीएससी एग्ज़ाम लेता है वो जो 3 सर्विसेज के लिए लेता है, आपकी जो रैंक आएगी, जिस अकॉर्डिंग आपकी रैंक आएगी उस अकॉर्डिंग आपको ये सर्विस मिल जाएगी। और साथ में अगर आपकी जो प्रेफरेंसेस होगी तो ये मिल जाएगी। सपोज आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपकी जो आपने प्रेफर की होगी सर्विस वो मिलेगी। ठीक है। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू। और यहाँ पे 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब प्रीलिम्स की बात करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में दो दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का। ठीक है, ये 200 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है सी सैट, ये भी 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। ये सी सैट जो एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। मतलब ये ये सी सेट पेपर आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। जो कट ऑफ डिसाइड करता है वो आपका जीएस का पेपर करता है। लेकिन कि ये सी सेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीएस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों का सी सेट ही फेल हो जाता है। अगर आपका सी सेट फेल हो जाएगा तो आपका जीएस का पेपर ही नहीं चेक होगा। तो सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ठीक है। और जो प्रीलिम्स है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं फाइनल में। ठीक है। फाइनल में सिर्फ मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी रिसेंट ट्रेंड की, जैसे हमने 2021 में देखा प्रीलिम्स, 2021 का प्रीलिम्स अगर आपने देखा होगा तो जो उसका लेवल था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। मतलब आप कह सकते हैं यूपीएससी के कंपेरेटिवली था। और जो 2022 का प्रीलिम्स था वो आप कह सकते हैं हूबहू यूपीएससी का ही था, यूपीएससी का पेपर ही था वो। मतलब
अगर 2021 से पहले देखें, 2018 या उससे पहले देखें, तो जो प्रीलिम्स होता था वो बिल्कुल नॉर्मल आता था। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन 2021 से ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो प्रीलिम्स हैं वो बहुत डीप, मुश्किल, एनालिटिक आ रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको देखना है तो 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए और 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, जेके पीएससी का प्रीलिम्स का। तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि पेपर के लेवल क्या हो रहा है और पेपर कितना एनालिटिक आ रहा है, ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 200 मार्क्स का, दूसरा सीसेट 200 मार्क्स का। अब देखते हैं कि जीएस में क्या क्या पढ़ना है आपको, और यहाँ पे सी सेट में, ये सी सेट है, सी सेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले जीएस में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। जीएस में आपको एशियन हिस्ट्री पढ़नी है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं, प्रीलिम्स में पढ़ने हैं, ठीक है। रही बात सी सेट की, सी सेट में आपको पढ़ना अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको ये बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना है, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स की, ठीक है। जो डीप में पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं वो ये 9 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, जब आप ये प्रीलिम्स देंगे और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देंगे फिर आगे आएगी मेंस की बारी। अब मेंस का लेवल अलग है। देखिए प्रीलिम्स में क्या था, प्रीलिम्स में सब ऑब्जेक्टिव था। प्रीलिम्स में पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक से ही टिक करना है, ये होता है प्रीलिम्स में, ठीक है। लेकिन मेंस में क्या होता है, मेंस में सब्जेक्टिव होता है। मेंस में होता है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे हम स्कूल और एकेडमिक्स में जैसे होता है, स्कूल कॉलेजेस में जैसे आप पेपर देते हैं, क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखते हैं, तो मेंस में वैसा होता है। अब मेंस में टोटल होते हैं 8 पेपर, इंग्लिश, एसे, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक है। मेंस में आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, 25-26 सब्जेक्ट दिए होते हैं, उसमें से कोई आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है और वो पढ़ना होता है। और ये तो एक ऑप्शनल वो है, ठीक है। ये दूसरा है GS1। GS1 में भी आगे मैं बताऊंगा ये कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। GS2 में भी अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, GS3 में भी 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, GS4 है एथिक्स, ठीक है, और एक है ऐसे। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं मेंस के लिए, और ये सारा सब्जेक्टिव होता है, मतलब इसके आंसर्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। ये है मेंस। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम अब तैयारी कैसे करें, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, इंटरव्यू का अलग, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी तैयारी आपको नहीं करनी है, आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब कि आपको तीनों स्टेजेस को साथ में लेके चलना है। अब वो साथ में लेके कैसे चलेंगे, मतलब आपको ये नहीं, आपका ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं प्रीलिम्स का पढ़ लेता हूँ, जब प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस का पढ़ लूंगा, फिर जब मेंस होगा फिर इंटरव्यू का पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ हार्डली 3 से 4 महीने मिलेंगे आपको, और 3 से 4 महीने में इतना सारा कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको तैयारी पहले ही मेंस की रखना पड़ेगी। तो अब करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको GS1 और GS3 को पहले तैयार करना है। और एक और चीज, और ऑप्शनल 1 मतलब ऑप्शनल, एक ऑप्शन होता है उसके 2 पेपर होते हैं, तो जो पहला पेपर है वो आपको तैयार करना है। ये चीज़ें आपको करना बिफोर प्रीलिम्स। बिफोर प्रीलिम्स आपकी ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अब यही क्यों तैयार करना है, उसका भी एक रीज़न है। देखिए GS1 में आता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ठीक है। ये आपका आता है GS1 में। अब देखिए जब आप आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी पढ़ लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका प्रीलिम्स का कौन कौन सा सिलेबस कवर हो गया। प्रीलिम्स का आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गई, ठीक है,
आपकी ज्योग्राफी कवर हो गई, आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो गया। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके जीएस 1 पढ़ने से कवर हो गए। अब आगे देखिए, अब आती है जीएस 3 की बारी। जीएस 3 में है इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर, ये चीज़ें। अब देखिए, जब आप जीएस 3 पढ़ेंगे तो आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर हो गया प्रीलिम्स का? इकोनॉमिक्स कवर हो गई आपकी, इन्वायरमेंट कवर हो गई आपकी। ठीक है, करंट अफेयर तो आप साथ साथ में चलाओगे, वो तो साथ साथ पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। आपके जीएस 1 और जीएस 3 पेपर तैयार करने से क्या क्या हो गया, वहां से मेंस के आपके 2 पेपर तैयार हो गए, और यहाँ प्रीलिम्स के आपके 1 2 3 4 5 6 9 में से 6 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब खुद सोचिए, 6 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए, बचे 3 सब्जेक्ट, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। ठीक है, और प्लस आपको ऑप्शनल पढ़ना है अपना कोई भी। ठीक, ये स्ट्रैटेजी रखोगे, क्योंकि देखो फेब में मेंस हैं, फेब में 2022 के मेंस हैं। ठीक है, फेब में, तो फेब में ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, और लगभग जून और जुलाई में प्रीलिम्स कंडक्ट हो जाएंगे। जून और जुलाई 2023 में 2023 में प्रीलिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली लगा के चले तो हमारे पास कितने महीने हैं? 6 महीने हैं, 6 मंथ्स है हमारे पास। तो 6 मंथ्स में आपको अपने आप को बूस्टअप करना है, स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। ठीक है, और अपने को एक सही ट्रैक पे लाना, ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई आ गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, मेंस के लिए एक मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है, जब मेंस क्लियर हो जाएगा फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन, जो भी आपकी सर्विसेज होगी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स, जिसमें भी आपने प्रेफरेंस दी होगी, और आपके रैंक के हिसाब से आपको वो सर्विस मिल जाएगी। तो ये पूरा था कि आपको 2023 का जेकेपीएससी का जेकेएस एग्ज़ाम है, उसको कैसे टैकल करना है, कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और भी लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा आज का सेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक।